हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट फिजिक्स चैनल। ये हमारा काइनेमेटिक्स का शॉर्ट 3 है। इसमें मैं काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन या इसी को बोलते हैं 2D मोशन, ठीक है। और एक दूसरा टॉपिक है रिलेटिव मोशन। 2 टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगा और इस तरह से काइनेमेटिक्स जो है मेरा इस शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 शॉर्ट में मैंने जो है यहाँ पे काइनेमेटिक्स को कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूलाज़ को मैंने इसमें कवर किया है और सारे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज़ का मैंने अच्छे से आप लोगों का रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। 11th का एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसी का ये 3rd शॉर्ट है और इसमें मैं काइनेमेटिक्स को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। ऑल फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर्ड है इसमें और इस सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज़ का मैं इसमें रिवीजन करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है। मैं एक शॉर्ट नोट, आप लोग शॉर्ट नोट बनाएं, ठीक है। लर्न करें सारे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को। काइनेमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल जो है नीट में आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन या इसी को बोलते हैं 2D मोशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे जो है किसी भी बॉडी को यहाँ से थ्रोन किया गया है यू वेलोसिटी देके, यू इनिशियल वेलोसिटी देके इसको थ्रोन किया गया है, फेंका गया है प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा मतलब ये यहाँ पे आकर के लैंड होगा, ठीक है। और इसका जो ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं यू एक्स और वो क्या होता है यू कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट अगर आप करेंगे यू का तो आपको पता चलेगा यू एक्स इक्वल टू है यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। यू वाई को क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। किसी पॉइंट पी पे यहाँ पे जो है वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, ठीक है। और वी एक्स होगा इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वी वाई होगा इधर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप का तो टॉप पॉइंट पे जो है वी वाई क्या होता है 0 और वी एक्स क्या होता है यू कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स क्या होता है 0। ए एक्स जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा 0 होता है, लेकिन बात करें अगर ए वाई का तो ए वाई होता है -g, ठीक है। और जी का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसीलिए इसको माइनस लगा के बोलते हैं -g, ठीक है। तो ए वाई होता है -g। अगर हम देखिए यहाँ पे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का मोशन जो है स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद वाई डायरेक्शन के मोशन का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में हमें क्या दिखने को मिलता है कि यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और ए एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएं तो आपको पता चलेगा कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू क्या होता है यू कॉस थीटा। मतलब यू कॉस थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट। वी किसी भी पॉइंट पे भी क्या होगा एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट और यू इनिशियली भी क्या होता है एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए वाई डायरेक्शन का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। वाई यू वाई होता है यू साइन थीटा, ए वाई होता है -g। आप इसमें इसको पुट करेंगे तो आपको मिलेगा वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा -gt, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा -gt, ठीक है। अब देखिए वी वेक्टर क्या होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। वी एक्स मिल गया मुझे, वी वाई मिल गया मुझे, अब वहाँ पे जो है वी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। वी वेक्टर जैसे ये है तो वी वेक्टर है हमारा ये फाइनल वेलोसिटी और एक्स और वाई कंपोनेंट का भी मेरे पास है। तो उस पॉइंट पे जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा वो उस पॉइंट के एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा उसका आई कैप प्लस वाई का वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का जे कैप। तो हम इसको बोलेंगे वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब चलिए हम यहाँ पे वी एक्स और वी वाई का डाटा रखते हैं और हम लोग देखते हैं। तो वी वेक्टर इक्वल टू मिलता है यू कॉस आई कैप प्लस यू साइन थीटा, वी वेक्टर इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा -gt जे कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो यहाँ पे क्या है, एट मैक्सिमम हाइट या टॉप पर हम बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो क्या होता है 0 होता है। दैट्स वाई एट मैक्सिमम हाइट रिजल्टेंट वैल्यू इज यू कॉस थीटा। रिजल्टेंट वैल्यू जो होता है वेलोसिटी का वो क्या होता है यू कॉस थीटा। एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर इज 90 डिग्री। देखिए कैसे, तो वहाँ पे वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे क्या है
सिर्फ यू कॉस थीटा है, वो भी एक्स डायरेक्शन में, और जी तो हमेशा किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ। तो पूरा के पूरा मोशन में और प्रोजेक्टाइल मोशन में जी हमेशा किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि जी नीचे की तरफ है और टॉप पॉइंट पे, और यू कॉस थीटा जो है यू एक्स में है, तो हमारा यहाँ पे एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री। वही पॉइंट यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा गया है, ठीक है। एट मैक्सिमम हाइट स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। स्पीड मिनिमम है इसलिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। अब आप बात करें, अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, एट मैक्सिमम हाइट। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। ये सब क्या रहता है, कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा कुछ फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा यू है हो गया यू साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में यू एक्स यू कॉस थीटा हो गया, और ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ठीक है। यू हमें इनिशियल वेलोसिटी है, और इस किसी पॉइंट पी पे हमारा जो वी एक्स और वी के बीच का एंगल है वो अल्फ़ा है, वी एक्स है यू कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा, और वी वाई जो है यहाँ पे हमें निकालना होगा, और वो हो जाएगा निकालने के बाद क्या, यू साइन थीटा माइनस जी टी। पिछले स्लाइड पे हमने ये देखा था कि इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स इक्वल टू क्या है, यू कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा जो टेन थीटा आता है, अगर हमें थीटा पूछता है तो टेन थीटा हम बताएंगे यू वाई अपॉन यू एक्स से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये यू एक्स है वो ये है, एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी जो है वो ये है यू एक्स, और वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है यहाँ पे यू वाई। तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा अगर पूछेगा तो टेन थीटा इक्वल टू यू वाई अपॉन यू एक्स बताएंगे। लेकिन अगर हमें अल्फ़ा पूछता है तो हम वहाँ का वेलोसिटी बताएंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट का पुट करेंगे और अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, टेन अल्फ़ा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ से हम जो है किसी भी बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं यू वेलोसिटी देके किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। और यहाँ पे यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, ए एक्स क्या है, जीरो। यहाँ पे अगर हम बात करें कि वर्टिकल कंपोनेंट, तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, और ए वाई क्या है, माइनस जी। किसी भी पॉइंट पे ये नहीं, किसी भी पॉइंट नहीं है, ये टॉप पॉइंट है। टॉप पॉइंट पे जो है, टॉप पॉइंट पे वी वाई क्या होता है, जीरो, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, यू कॉस थीटा। और यहाँ पे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो है इस पॉइंट का जो हाइट होता है वो होता है एच मैक्सिमम, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है टोटल वो लगता है ये टी। पूरा प्रोजेक्टाइल जो है परफॉर्म करने में, ए से बी जाने में, ओ से बी जाने में कितना टाइम लगता है, टी, ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट पे जो हमारा यू कॉस थीटा होता है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और नीचे की तरफ हमारा यू है, और एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो गया, और ये हमारा वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा हो गया, यू वाई वी वाई, ठीक है। यहाँ पे वी वाई भी वो देखेंगे, यहाँ पे हम वी वाई और वी एक्स देखेंगे, ठीक है। यू वाई और यू एक्स तो हम इनिशियली में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया यू वेलोसिटी यहाँ पे हो गया, और ये एंगल थीटा हो गया विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी इनिशियल क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, और ये वी फाइनल क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वी इनिशियल यहाँ का वेलोसिटी का बात कर रहा है, ठीक है, वी इनिशियल, और वी फाइनल यहाँ के वेलोसिटी का बात कर रहा है, वी फाइनल, ठीक है, बी पॉइंट के, ठीक है। तो वी फाइनल क्या है, यू साइन थीटा नीचे की तरफ है ना, तो इसीलिए माइनस यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, और यहाँ पे दो ये भी प्लस एक्स की तरफ है, यू एक्स भी, और यू वाई भी प्लस वाई की तरफ है, इसलिए यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट जो है वो देखने हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, पहला पॉइंट है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो वो हो जाएगा माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और डेल्टा वी का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब एम डेल्टा वी। अब यहाँ पे आप डेल्टा वी का वैल्यू पुट करें तो वेक्टर फॉर्म में आपको मिलेगा माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप, और स्केलर फॉर्म में जो है इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा
2 mu साइन थीटा, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है। बी पॉइंट में अगर बात करें बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड मैक्सिमम हाइट, ये तो कहाँ था, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच में, लेकिन ये है पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में, मतलब इनिशियल पोजीशन एंड मैक्सिमम हाइट के बीच में, टॉप पॉइंट के बीच में है ये। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म में होता है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना है अपने को, घेरा वाला जितना भी फार्मूला है सब इंपॉर्टेंट है। डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, और डेल्टा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम यू साइन थीटा, ठीक है, एम यू साइन थीटा। अब देखिए इसमें हम जो है तीसरा पॉइंट देखते हैं, मैक्सिमम हाइट हमको पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट बताओ। तो मैक्सिमम हाइट होता है यू वाई स्क्वायर बाय 2g। यू वाई का वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। अगर बात करें हम कि फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एच मैक्स, अब एच मैक्स भी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से दिख रहा है कि थीटा जो एच मैक्स जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर हम साइन थीटा को मैक्सिमम लेते हैं जो कि 1 होता है, तो हमें यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा अगर हम मैक्सिमम लेते हैं तो हमें एच मैक्स भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो एच मैक्स मैक्स का वैल्यू होता है यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जाने का टोटल टाइम है ये, कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम इक्वल टू होता है 2u/y अपॉन जी। अगर आप यहाँ पे यू वाई का वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ओ से पॉइंट ए का हम स्टडी कर रहे हैं, पिछले स्लाइड पे इसका जो है ग्राफ दिया गया है, वहाँ से आप लोग देखें ओ क्या है ए क्या है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ओ से ए तक का हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। टी इक्वल टू ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या होता है, ओ से ए तक डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है उस उतने में जो टाइम लगता है, ओ से ए तक जाने का टाइम है ये, ठीक है। पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक जाने का टाइम है ये टी, ठीक है। और ये होता है यू वाई बाय जी। अब यहाँ पे आप जो है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए, तो वी तो वहाँ पे क्या होता है, जीरो। ये टॉप पॉइंट का बात कर रहा है, ए मतलब टॉप पॉइंट, ए टॉप पॉइंट का बात कर रहा है, और ए टॉप पॉइंट है तो यहाँ पे वी वाई क्या होता है, जीरो, और यहाँ पे सिर्फ क्या होता है वी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जीरो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो इक्वल टू वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस 80, ठीक है। ए की जगह पे माइनस जी रखा है और यू वाई ही है, और यहाँ पे वी वाई जीरो हो गया है, ठीक है। टॉप पॉइंट पे वी वाई जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा टाइम जो है निकल के आता है पूरा के पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, 2t। 2t मतलब ये टी तो स्मॉल टी तो क्या है, ओ से ए तक ट्रेवल करने वाला टाइम है, और ये कैपिटल टी क्या है, ओ से बी तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, ठीक है। इसको हमें याद रखना है कि कैपिटल टी क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पॉइंट ओ से कैपिटल टी है पॉइंट ओ से बी तक का टाइम, ठीक है। और स्मॉल टी क्या है, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक का टाइम, ठीक है। और कैपिटल टी इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे पूछता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, यू एक्स इंटू कैपिटल टी, ठीक है। अब देखिए आर इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं 2u/y अपॉन जी होता है। आप u/y का वैल्यू रखिए तो आपको ये जो है बीच में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला आता है, इसको अपने को याद नहीं रखना है, बस एक बार देख लीजिए। और जो मेन हमें याद रखना है वो याद रखना है ये, एक ये फार्मूला याद रखना है और एक ये फार्मूला याद रखना है कि 2u/y बाय जी रेंज होता है, और रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। अब देखिए फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1, जो कि मैक्सिमम है, और 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे साइन थीटा क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आर मैक्स मिलेगा हमें यू स्क्वायर बाय जी। नॉट पॉइंट अगर हम देखें तो आर मैक्स इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाय जी, एच मैक्स मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर बाय 2g, और एच मैक्स मैक्सिमम और रेंज मैक्सिमम रेंज के बीच का रिलेशन अगर हम देखें तो एच मैक्स मैक्स इक्वल टू होता है आर मैक्स बाय 2। ये हमें याद रखना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को समराइज कर देता हूँ, सारा फॉर्मूला को एक जगह पे लिख देता हूँ। तो समरी है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या कि सबसे पहला फॉर्मूला इसमें जो याद रखना है वो है एच मैक्सिमम इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और इसमें आप यू वाई का वैल्यू रखेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, पहला फॉर्मूला ये। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एच मैक्स साइन थीटा इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एच मैक्स मैक्सिमम मिलता है यू स्क्वायर बाई 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g अपॉन जी, और यू वाई का वैल्यू रखेंगे तो 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब देखिए रेंज का फॉर्मूला 2ux यू वाई बाई जी और इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा कितना होता है 1, और 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के पे हमारा रेंज जो है 45 डिग्री पे हमारा रेंज क्या मिलता है मैक्सिमम, और वो मिलता है रेंज मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अब देखिए एच मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है आर मैक्सिमम बाई 2, ठीक है। उसके बाद नोट में अगर हम बात करें तो सेम स्पीड प्रोजेक्शन के लिए थीटा अगर डिफरेंट है, अगर सेम स्पीड प्रोजेक्शन है, ठीक है, और थीटा डिफरेंट है तो रेंज क्या हो जाता है, स्पीड सेम है, स्पीड ऑफ मान लो दो प्रोजेक्शन हो रहा है, दोनों में स्पीड सेम रख रहा है इनिशियली, यू सेम रख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यू क्या है सेम, और थीटा डिफरेंट है। तो हमारा जो यहाँ पे आर मैक्सिमम है वो आर जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो यू पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यू सेम हो गया तो थीटा पे सिर्फ आप डिपेंड करेगा, तो रेंज क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये नोट पॉइंट है। इसमें देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल फेंका गया है, ठीक है, और एच मैक्सिमम ये टॉप पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा रेंज मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन हो रहा है तो ये रेंज जो है हमारा क्या होता है मैक्सिमम, तो ये आर मैक्स है, और ये हमारा क्या हो जाएगा एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाई 4। तो हमारा जो ये टॉप पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा आर मैक्सिमम बाई 2 कोमा आर मैक्सिमम बाई 4। ये वैसा ही कोऑर्डिनेट है जैसा हम एक्स कोमा वाई देखते हैं ना। अगर जेड भी रहता है तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड देखते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स कोमा वाई देख रहे हैं, और ये है हमारा आर मैक्सिमम बाई 2 कोमा आर मैक्सिमम बाई 4, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री को, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमारा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है हमारा यहाँ पे, और ये हमारा थीटा है, ये हम यहाँ पे यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट पी पे एक्स कोमा वाई कोई भी मान लीजिए इसका वो है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है इसको डायरेक्ट याद रखना है। इसमें जो टेन थीटा का जो ये कोफिशिएंट होता है, टेन थीटा के पीछे जो लगा रहता है उसको हम एक्स बोलते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन आर होता है, तो ये एक्स के नीचे वाले को आर बोलते हैं। ये डायरेक्ट आप लोगों को जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना है कि कौन कहाँ पे है। आपको इस तरह का इक्वेशन देगा, उसमें से आपको छांट के निकालना होता है कि ये हमें रेंज दिया गया है, इसमें ये हमें एक्स दिया गया है, ये हमें एक्स दिया गया है, ये हमें वाई दिया गया है, ये सब चीज़ हमें छांट के उसमें से निकालना होता है। तो देखिए मैं इसका ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन है इसको मैं एक बार बोलता हूँ, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, और यहाँ पे आर क्या है रेंज, ठीक है। अब देखिए कंपेरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज के दो प्रोजेक्टाइल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कंपेयर कर रहा हूँ। हेयर स्पीड इज ऑल्सो इक्वल, यहाँ पे इनिशियल स्पीड जो है वो क्या होगा इक्वल होगा, इनिशियल स्पीड भी यहाँ पे क्या होगा इक्वल, ठीक है। तो देखिए ओनली अप्लीकेबल व्हेन स्पीड इज सेम, ये जुगाड़ तभी अप्लीकेबल है जब स्पीड क्या होगा सेम। यहाँ पे मैं एक जुगाड़ देखता हूँ, उस जुगाड़ से हम इसका जो है सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है हमारा, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन जो हुआ है वो थीटा पे हुआ है, और दूसरा प्रोजेक्शन कितने पे हुआ है वो हमें पूछा जाता है, ठीक है। और दोनों का स्पीड यू है, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसका टी है तो उसका टी डैश है, इसका एच है हाइट तो उसका एच डैश है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक का अगर एंगल थीटा है, ये जुगाड़ है अपने को याद रखना है, तो दूसरा का क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर एक का 15 है तो दूसरा का कितना हो जाएगा 75, एक का 30 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 60, एक का 45 है तो दूसरे का क्या होगा 45, ठीक है। एक का 60 है तो दूसरे का 30, एक का 75 है तो दूसरे का 15, एक का 45 माइनस अल्फ़ा है तो दूसरे का 45 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का यहाँ पे जो है अपने को रेशियो देना है कि एच अपॉन एच डैश इक्वल टू, याद रख लीजिएगा 10 स्क्वायर थीटा होता है, एच प्लस एच डैश इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g होता है, एच डैश इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, ठीक है। तो ये जुगाड़ अपने को याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, यही जो हमारा ये दो प्रोजेक्टाइल का क्या था, कंपैरिजन था। तो यहाँ पे अपने को एच का तो हम देख लिए कि एच अपॉन एच डैश, एच प्लस एच डैश क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टी अपॉन टी डैश पूछेगा तो बोलेंगे टेन थीटा, टी डैश पूछेगा तो टू यू कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। टी डॉट टी डैश पूछेगा तो टू आर बाई जी। टी डॉट टी डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे आर के। टी डॉट टी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इस पे, ठीक है। और ये हमें न्यूमेरिकल में भी यूज होता है इसका, तो हमें इसको अच्छे से याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं सर्टेन हाइट से, एक कोई भी बिल्डिंग है मान लीजिए, उसका हाइट h है, ठीक है, उसके ऊपर से हम एक बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, एक बॉल को फेंक रहे हैं किसी भी पॉइंट P पे। यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगा, इधर की तरफ वेलोसिटी होगा, इसका x कंपोनेंट इधर की तरफ vx होगा, नीचे की तरफ इसका vy होगा, और ये इसका x कंपोनेंट होगा, ये इसका y होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा इस दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर। तो देखिए हम सबसे पहले x डायरेक्शन का स्टडी करते हैं। x डायरेक्शन में हमारा जो ax है वो क्या है 0, ux क्या है u, ठीक है। y डायरेक्शन में हमारा ay क्या है -g, uy क्या है 0, ठीक है। उसके बाद देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, अच्छा देखिए यहाँ पे uy 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, यहाँ पे uy 0 है बिल्कुल, क्योंकि uy में कोई एक्सेलेरेशन, uy में एक्सेलेरेशन तो -g है, लेकिन यहाँ पे uy क्या है 0, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t, ठीक है ना। uy 0 दिया गया है क्वेश्चन में, ay इक्वल टू -g आपको दिया जाएगा, और uy इक्वल टू 0 दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ux इक्वल टू 0 और ux इक्वल टू u। जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट का बात आएगा ना, तो आपको यही दो पॉइंट याद रखने हैं। x में दो पॉइंट क्या याद रखने हैं कि ax 0 होगा और ux 0 होगा और ux u होगा, ठीक है आपको। और y में दो पॉइंट क्या याद रखना है कि ay -g होगा और uy 0 होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट अपने को याद रखना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला का रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन नहीं हो सकता है पूरा अच्छे से, ठीक है। और पूरा अच्छे से डिटेल करके करेंगे भी क्या, हमारे नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है, ठीक है। फार्मूला अपने को याद है तो आप वहाँ पे डाटा पुट करें, आंसर निकालें। अगर अपने को कंडीशन फार्मूला कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो क्वेश्चन में आता भी है ना अपने को कि किस तरह सॉल्व करना है, फिर भी अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर फार्मूला नहीं याद है तो। इसलिए अपने को यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट और फार्मूला का रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t, देखें यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t क्या होता है, Vx इक्वल टू ux इक्वल टू u, Vy इक्वल टू क्या होगा gt। अब देखिए यहाँ पे v वेक्टर इक्वल टू Vx i कैप प्लस Vy माइनस जे कैप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए v वेक्टर इक्वल टू यू आई कैप माइनस gt जे कैप, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो x डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स क्या है 0, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए x डायरेक्शन में क्या है एक्सेलेरेशन 0, तो ये हो जाएगा यू एक्स टी यू टी, एक्स इक्वल टू यू टी, ठीक है, या एस एक्स इक्वल टू यू टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y डायरेक्शन में एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई क्या है 0, यू वाई 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे यू वाई 0 है, तो यहाँ पे यू वाई टी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बचेगा -y इक्वल टू हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा हाफ, या आप बोल सकते हैं एस वाई का वैल्यू या y का वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे s वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस जे कैप, s वेक्टर यू टी आई कैप प्लस हाफ जी टी माइनस जे कैप। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा s वेक्टर इक्वल टू यू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर जे कैप, ठीक है। अब देखिए एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम t। तो देखें यहाँ पे पॉइंट P है यहाँ पे, और पॉइंट P है यहाँ, इधर की तरफ v वेक्टर होता है, आगे की तरफ Vx होता है, नीचे की तरफ Vy होता है। तो
एज वी नो कि वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वी वाई को यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे ये अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पे हम टेन अल्फ़ा का वैल्यू वी वाई अपॉन वी एक्स बता देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। वी वाई क्या है, जी टी अपॉन यू, ठीक है। फॉर हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम सेम हाइट, फॉर हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन देखते हैं, और उसमें टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स या इक्वल टू जी टी अपॉन वाई, जी टी अपॉन यू। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाला, कि ये जो टेन अल्फ़ा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स है इक्वल टू जी टी अपॉन यू है, इस फॉर्मूला को हम तभी लगाएंगे जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, और प्रोजेक्शन होगा फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से प्रोजेक्शन होगा, तब हम इस फार्मूला को लगाएंगे। अदरवाइज ये इस फार्मूला को नहीं लगाएंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में कभी भी इस फार्मूला को नहीं लगाएंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट इस कंडीशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फ्रॉम सम हाइट वाले में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट का केस चल रहा है अभी सारा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रूट अंडर 2h अपॉन जी, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट है ये रूट अंडर 2h अपॉन जी। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट का ही चल रहा है अभी केस। इसमें जो है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो वो हम यहाँ पे निकालते हैं, तो हमको मिलता है r इक्वल टू यू टी और u इंटू 2h अपॉन जी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट है, वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ से सरफेस से यहाँ तक किसी हाइट तक ले जाया गया है, ठीक है। और ये है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, वो सीधा साइट है ये। तो हम देख रहे हैं कि सरफेस से कुछ एंगल ये एलिवेट हुआ है, उसी एंगल को क्या बोल रहे हैं, बीटा, और उसी बीटा एंगल को क्या बोल रहे हैं, दूसरा नाम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। देखिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जो है वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, 1D मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो था वो था क्या, 2D मोशन। लेकिन रिलेटिव मोशन क्या है, 1D मोशन, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ से ओरिजिन से जो है हमारा बी का डिस्टेंस क्या है, एक्स बी वैक्टर, और ओरिजिन से ए का डिस्टेंस क्या है, एक्स ए वैक्टर, ठीक है। और ए से बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स ए बी वैक्टर, ठीक है। अब देखिए एक्स ए बी वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए वैक्टर माइनस एक्स बी वैक्टर, ठीक है। अब देखिए वी इसी तरह से सेम वी ए बी वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, ठीक है। अब देखिए इसको हम रीड करना जो है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम इस नोटेशन को रीड करें कैसे। तो देखिए वी ए बी का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रीड करना। तो देखिए वी ए बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए, जो पहले लिखा है ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बाद वाले के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो देखिए वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब रिलेटिव का मतलब होता है एक्चुअल माइनस रेफरेंस, ठीक है। और सिमिलरली अगर बात करें, ये तो हमारा एक्स के लिए हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये हो गया वेलोसिटी के लिए। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है कि ए बी वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर। अब इसको भी रीड करना आपको सिखाते हैं, चलिए। तो जो पहले लिखा है उसका विथ रिस्पेक्ट टू जो बाद में लिखा है उसके, ठीक है। तो देखिए ए वैक्टर ए बी वैक्टर इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए वैक्टर इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए बी वैक्टर इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर कोई दो पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, देन देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ये लाइन अपने को याद रखना है, हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमारा ये लाइन काम आएगा, ठीक है। तो ए रिलेटिव अगर जीरो है तो देन अप्लाई वी रिलेटिव इक्वल टू एस रिलेटिव अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए इस तरह से मैंने काइनेमेटिक्स का द एंड कर दिया है। काइनेमेटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3 शॉर्ट में मैंने काइनेमेटिक्स को कंप्लीट किया है। और इसमें जो है मैंने सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स का जो है रिवीजन करवाया है। काइनेमेटिक्स एक इतना लंबा चैप्टर है कि जब मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे काइनेमेटिक्स का 20 लेक्चर 25 लेक्चर होता है, 1.5 घंटा का एक लेक्चर होता है, तब जो है काइनेमेटिक्स कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 40-30 मिनट का 3 शॉर्ट वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो सारे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट तो रिवाइज
हो ही गया है, इसमें सब रिवाइज हो गया है। उसके बाद जो है आप लोग इसको करें, इसका रिवीजन कर लें यहाँ से। उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग बहुत सारे करें, ठीक है। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। PYQ इंपॉर्टेंट है, उसको करें। मैक्स शॉर्ट नोट, अगेन मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। लर्न और ऑल फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद जो है इसका आपको अगर PDF चाहिए तो इसके PDF के लिए इसका जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ हूँ, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। उस पर मैं इसका फ्रेश PDF, इसमें तो थोड़ा सा जब मैं लिख लिख के समझाया हूँ तो थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई है, उसमें मैं इसका जो है फ्रेश PDF अपलोड कर दूंगा। उसमें मैं इसका जो है फ्रेश PDF मतलब डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ आप लोगों को सारे चैप्टर्स का फ्रेश PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के सारे लॉन्ग वीडियो आप लोग देखें सारे चैप्टर्स के, और अपने चैप्टर्स को क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।